नमस्कार दोस्तों, बिहार में नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी, बड़े खास सहयोगी एनडीए के ताकतवर साथी ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। बड़ा विकेट बिहार के अंदर गिरा है जिसकी बाकायदा घोषणा की गई है। कौन है वो और कितना असर पड़ने जा रहा है, एनडीए कैसे बिखरने लगा है। मेरे साथ बातचीत के लिए भरत जी मौजूद है। भरत जी से समझेंगे। भरत जी, एक बड़ा झटका माना जा रहा है, बड़ा विकेट गिरा है बिहार के अंदर पशुपति पारस के तौर पर, इसे कैसे देख रहे हैं आप? और चंद्रकांत जी, ये बड़ा विकेट बहुत बड़े दिन पर भी गिरा है और इसके बहुत बड़े राजनीतिक मायने और संदेश जा रहे हैं बिहार के भीतर, क्योंकि बाबा साहब की जयंती के दिन एक बहुत बड़े दलित नेता ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने एनडीए का साथ छोड़ दिया है और पशुपति पारस ने बेहद नाराज़गी में उन्होंने ये बात कही कि 2014 से हम इनके सहयोगी थे और 2014 से अब तक हम इनके साथ थे, लेकिन दलितों के साथ अन्याय हुआ है और इसीलिए हम एनडीए का साथ छोड़ रहे हैं। हम हेडलाइन आपको जल्दी से दिखा देते हैं, अलग अलग अखबारों की हमने आपके लिए निकाल कर रखी है। ये पहला अखबार है। इस अखबार ने लिखा इस अखबार ने लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी के अध्यक्ष ने एनडीए से अलग होने की घोषणा की। ये है बीबीसी के अलावा दूसरा हम दिखाते हैं टाइम्स नाउ क्या कहता है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने छोड़ा एनडीए के साथ, तो क्या बिहार चुनाव से पहले जाएंगे इंडिया के साथ? इंडिया के साथ जाने पर भी कुछ बोला हुआ हम आपको बताएंगे। बिहार चुनाव से पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से नाता। चिराग पासवान के चाचा ने गठबंधन को लेकर किया बड़ा ऐलान। एक के बाद एक बहुत सारे अखबार इस खबर को छाप रहे हैं, इन बातों को छाप रहे हैं कि बिहार के भीतर बड़ा विकेट एनडीए में गिरा है और अलग हो गया है, क्योंकि बिहार की जो राजनीति है वो दलित वोटों के आसपास घूमती है। एनडीए का जो कुनबा है वो दलित नेताओं के आसपास घूमता हुआ आपको दिखाई देगा। पूरा विश्लेषण करूंगा। पहले चिराग पासवान, दलित राजनीति के आसपास घूमती हुई उनकी राजनीति है। पशुपति पारस जो पासवान वोटर है, दलित वोटर, उसके आसपास घूमती हुई राजनीति इनकी है। ठीक, ये दो एनडीए के सहयोगी हो गए। तीसरे एनडीए के सहयोगी आपके जीतन राम मांझी हो गए। मुसहर जो दलित समाज है उसके आसपास की घूमती हुई इनकी राजनीति है। और एक के बाद एक और ऐसे छोटे नेता हैं जिनकी राजनीति दलित समाज के आसपास घूमती है। और भारतीय जनता पार्टी खुद भी 5 किलो राशन के दम पर दलित समाज को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। लेकिन आज की तारीख में चाहे मांझी हो, चाहे पशुपति पारस हो, चाहे चिराग पासवान हो, सब एनडीए से नाराज चल रहे हैं। चिराग पासवान मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी खुले हृदय से इस बात को कह रहे हैं कि हमको एनडीए ने धोखा दिया। क्या है वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले पशुपति पारस ने क्या कहा है वो अक्षरशः पढ़ के मैं आपको बता देता हूं। पशुपति पारस ने कहा है कि मैं 2014 से लेकर आज तक, पढ़ के क्या सुनाऊं चंद्रकांत जी, मैं सोच रहा हूं कि आपको जो है इनका बयान ही सुना देता हूं ताकि दर्शकों को और क्लियरिटी मिल सके। और आज तक ये पशुपति पारस की आवाज आपको मैं एनडीए गठबंधन में था। हमारी पार्टी का एनडीए गठबंधन से वफादार, ईमानदार सहयोगी थे। और आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बिना किसी कारणवश, चूंकि हमारी पार्टी दलित की पार्टी है, इसलिए एनडीए गठबंधन के लोगों ने हमारी पार्टी के साथ नाइंसाफी किया। फिर भी राष्ट्र हित में, देश हित में हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि देश की पुकार है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने की बात है। हमारी पार्टी ने फैसला लिया और हम लोग लोकसभा के चुनाव में एनडीए गठबंधन का साथ दिए। उसके 6 महीना 8 महीना बीतने के बाद जब कभी भी बिहार में एनडीए की बैठक हुई तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष या जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आया कि हम 5 पांडव हैं बिहार में। उसमें हमारी पार्टी का नाम कहीं नहीं लिया गया और उन्हीं लोगों के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अन्याय किया गया। तो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि राजनीति करने वाला आदमी कोई साधु का जमात नहीं होता है। हमारी मजबूरी थी, हम लोगों ने फैसला लिया कि चलो गांव की ओर। और हम लोग 4 महीना
ये कहते हैं कि ये हमारी पार्टी जो है दलित समाज की पार्टी है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारा अपमान किया और अपने एनडीए के भीतर हमें नहीं लिया। 5 पांडव ये लोग कहते थे कि ये 5 एक साथ हैं और हमें अलग किया और इसीलिए हम इनसे अलग हैं। अब इससे आगे सवाल ये उठता है कि पशुपति पारस अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पशुपति पारस, क्या होगा, क्या इंडिया के साथ में पशुपति पारस आएंगे, क्या इंडिया को मजबूत करेंगे, क्या लालू प्रसाद यादव के साथ आएंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, दर्शकों को भी इस बात से अवगत कराया था, दही चूड़ा वाली जब बातें चल रही थी कि नीतीश कुमार छोड़ेंगे, जाएंगे, आएंगे, उस बीच मैंने एक बात पे ध्यान आकर्षित किया था दर्शकों का कि पशुपति पारस के घर पर लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा खाने गए थे उस समय, और उसी समय हमने और आपने एक चर्चा की थी कि पशुपति पारस एनडीए से अलग हो जाएंगे, घोषित तौर पर अलग हो जाएंगे, और वो आज होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पशुपति पारस से जब पूछा गया कि भाई अब किधर की राहें, क्या करेंगे, तो पशुपति पारस कहते हैं कि अगर मुझे ठीक सीटें ऑफर की गई, सही समय पर सही सीटें ऑफर की गई, तो मैं इंडिया के साथ जा सकता हूं, महागठबंधन के साथ मैं जा सकता हूं, वहां जाने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मैं लालू प्रसाद यादव के बारे में क्या कहा ढूंढ के निकालता हूं, सुनिए। महागठबंधन के लोग यदि हमको सही समय पर उचित सम्मान देंगे तो निश्चित रूप से भविष्य में जो भविष्य की राजनीति है उस पर हम विचार करेंगे। बड़ी बात है भरत जी, तो बड़ी बात हो। बार बार अंबेडकर जयंती के मौके पर एक लाइन बड़ी सोचने वाली है। उन्होंने कहा कि दलितों की पार्टी है, इस वजह से सम्मान नहीं मिला। ये बड़ी बात है जो पशुपति पारस बोल रहे हैं, ये बड़ी अहम बात है दलितों वाला। और ये उस दिन बोल रहे हैं जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का हैप्पी बर्थडे है, उनका जन्मदिन है, उस समय उस दिन इस बात का ऐलान कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की राहें इस बार आसान नहीं हैं। एक तरफ पशुपति पारस हैं और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी का भी मैं आपको निकाल के बता देता हूं। पशुपति पारस का एक बयान मेरे वहां के सहयोगियों ने भेजा था, जिसमें वो ये कह रहे थे कि दही चूड़ा वाली बात, जब दही चूड़ा का भोज में नहीं आता तो बीमारी हालत में भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मेरे घर पर आए थे, मुझको सम्मान बढ़ाए, और शुरू से 77 से लेके मैं 30 वर्ष तक बिहार विधानसभा का सदस्य रहा और शुरू से मुझको मौका मिला। लालू प्रसाद, आज मैं इस मंच पर यह कहना चाहता हूं चंद्रकांत जी, आज आप इस बात को चाहे रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, पशुपति पारस इंडिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं या फिर लालू प्रसाद यादव के साथ में उनके सहयोगी बनने जा रहे हैं, उनके साथ में मिलकर काम करने जा रहे हैं, इंडिया के साथ में मिलकर काम करने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जब सब चैनलों पर यह खबर चल रही है कि पशुपति पारस ने छोड़ा एनडीए का साथ, एनडीए टूट गया, बिखर गया, उस समय उल्टा चश्मा यूसी दर्शकों को यह बतला रहा है और आगे की राजनीति बता रहा है। पशुपति पारस इंडिया के साथ जाएंगे, ये पूरी तरीके से साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तारीफ कर रहे हैं, उससे ये बिल्कुल क्लू मिलता है। और एक और खबर दर्शकों आपके सामने, ये जीतन राम मांझी की ये खबर है, पढ़कर सुना देता हूँ, बता देता हूँ, क्योंकि एनडीए मुश्किल में है बिहार के भीतर। जीतन राम मांझी क्या कहते हैं? जीतन राम मांझी कहते हैं जेडीयू ने हमें धोखा दिया, हमें तो 30 से 40 सीटें चाहिए थी। अमित शाह जी ने कहा था कि तब 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा देंगे, लेकिन हमें एक भी लोकसभा सीट नहीं मिली। एनडीए हम लोगों पर दबाव बना रही है और हम एनडीए का दबाव नहीं मानेंगे, ये कहना है जीतन राम मांझी का। वो यहाँ तक कहते हैं बीजेपी और जेडीयू ने धोखा दिया, बिहार विधानसभा में अपने वो 20 विधायक चाहते हैं, इसके लिए 35 से 40 सीटें ज़रूरी हैं, 35 से 40 सीटें उनको चाहिए, ये जीतन राम मांझी कहते हुए दिखलाई दे रहे हैं। हम आपको उनका बयान भी सुना देते हैं, सुनिए। मुख्यमंत्री के रूप में कुछ काम किए थे, वो काम अभी अपूर्ण है। उस काम को अगर पूर्ण कराना है तो हमको विधानसभा में 20 विधायक जीत करके आना चाहिए, तब कोई भी मुख्यमंत्री रहेगा हम लोग काम करा लेंगे। अब इसको कहिए कि जैसे करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा। और आम जनता की भी बात यही है, तो इसका मतलब 20 सीट हम जीतना चाहते हैं तो हमको सीट ज़्यादा होना चाहिए, 25 है, 30 है, 40 है, तो लोग की मांग यही है।
25, 30, 40 सीटें जीतन राम मांझी यहाँ पर मांग रहे हैं। और बयान क्या दे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जीतन राम मांझी का फुल बयान मैं आपको सुनाकर बताता हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं विश्लेषित कम कर रहा हूँ, सुना ज़्यादा रहा हूँ, क्योंकि आपको सुनना ज़रूरी है कि कहाँ पर कौन आदमी क्या कह रहा है, जिससे समझाने से ज़्यादा आपको समझ में आएगा, मेरे बतलाने से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ, क्योंकि राजनीतिक क्लास में आप मुझसे कई कोसों आगे हैं, इसलिए जो चीज़ें हो रही हैं वो पत्रकार के नाते आज मैं आपको बतला रहा हूँ, दिखला रहा हूँ। मांझी ने कहा क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मांझी ने कहा है कि अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को दबाव बनाना चाहिए। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अभी कुछ दिन पहले बिहार में 20 सूत्री कमेटी का गठन हुआ, जेडीयू और बीजेपी ने आपस में पद बांट लिए। पार्टी की बैठक में नेताओं ने इस बात को लेकर सवाल उठाया है, मांझी यानी उनकी पार्टी ने सवाल उठाया है। मांझी ने कहा कि हम इस मसले पर जेपी नड्डा से बातचीत हमारी हुई है। हमने पूछा है कि हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा गठबंधन में आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। हम हर हाल में एनडीए के साथ हैं, एनडीए की मदद भी करेंगे। मांझी ने कहा कि जैसे हमको पार्लियामेंट में मैनेज किया गया था वैसे विधानसभा में नहीं किया जाएगा क्या? विधानसभा में हमारी औकात के हिसाब से हमें सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू ने उनको धोखा दिया है। बिहार विधानसभा में 20 विधायक चाहते हैं, इसके लिए वो 35 से 40 सीटें चाहते हैं। एक तरफ जीतन राम मांझी नाराज हैं, फुल टू नाराज हैं, कोई दो राय नहीं है। 35 से 40 सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं, कहते हैं 35 से 40 पर लड़ेंगे तब 20 जीतेंगे, और जब 20 जीतेंगे तब हमारी मुख्यमंत्री बात सुनेगा, वरना मुख्यमंत्री वह हमारी बात नहीं सुनता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान के चाचा फुलटू नाराज थे। उल्टा चश्मा यूसी पर आपको खबर मिली थी, और आज की तारीख में मोदी के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, खाद्य मंत्री, केंद्र में मंत्री, पिछले कुछ साल पहले मोदी के सबसे ज्यादा प्यारे, सबसे ज्यादा दुलारे, कुछ साल पहले तक चिराग पासवान के चाचा के लिए चिराग पासवान की पार्टी तक तुड़वा दी गई थी। वही चिराग पासवान के चाचा, वही नरेंद्र मोदी के मंत्री आज नरेंद्र मोदी का साथ छोड़ने का वो ऐलान कर चुके हैं और इंडिया की तरफ जाने का संकेत दे चुके हैं कि वो इंडिया के साथ जाएंगे। तो बिहार में एनडीए के लिए ये बहुत बड़ा जो है दुखद दिन रहा। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन दो दलित नेता एनडीए छोड़ने की धमकी दे रहे हैं। एक तो छोड़ चुके हैं और मांझी की तरफ से एनडीए छोड़ने की साफ और खुली चेतावनी और धमकी मिल रही है। तो कब तक जो है जीतन राम मांझी रहते हैं बिहार में एनडीए के भीतर, और आगे क्या करते हैं चिराग पासवान के चाचा, किधर जाते हैं, इंडिया में जाते हैं नहीं जाते हैं। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और जगह जगह पर उनकी मीटिंगें चालू हो गई हैं। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के भीतर भयंकर मार मची हुई है। ऐलान ये भी हो गया है कि नीतीश कुमार एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा नहीं रहेंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम चेहरा भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है। अगले वीडियो में बात करेंगे इस पर, क्या हुई है चर्चा और किस तरीके से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने की बात हो रही है। अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में अभी मेरी तरफ से इतना। बिल्कुल, भरत जी ने बिल्कुल ठीक बात की, और मुझे ऐसा लगता है मैं भरत जी ने एक बड़ी बात जिम्मेदारी के साथ कही है दोस्तों, कि जीतन राम मांझी भी आगे आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं। बहरहाल पशुपति पारस ने साथ छोड़ा, मांझी नाराज हैं, यानी एनडीए की राहें बड़ी मुश्किल हैं बिहार के अंदर। फिलहाल उल्टा चश्मा यूसी पर इस अहम चर्चा में इतना ही। बिहार की पल पल की अपडेट के लिए, हर खबर के लिए, हर ब्रेकिंग के लिए उल्टा चश्मा यूसी लगातार आपको खबरें दे रहा है। हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना साथ दीजिए। नमस्कार।